नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर के चौगान में। चौगान के विषय में आपको बता दूं कि यहाँ बहुत बड़ा एक देवी स्थल है, आदिशक्ति माता का देवी स्थल है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। और यहाँ विशेष तौर से चैत्र नवरात्रे जब होते हैं तो माता रानी के यहाँ पर जवारे रखे जाते हैं और इस वर्ष भी काफ़ी संख्या में जवारे रखे गए हैं। और यहाँ के जवारे और उनका विसर्जन पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ माता की जो जवारे रखे जाते हैं और जो माता की महिमा है उसके विषय में पुजारी जी बताएंगे। जी पुजारी जी, माता की क्या महिमा है, यहाँ कौन सी देवी हैं यहाँ पर? ये आस्था का केंद्र है, चौगान है, देवी स्थान बढ़िया चौगान आदिवासियों का एक शक्तिपीठ देवी है, जो यहाँ पे 3-4 राज्य के लोग आते हैं, एक आस्था से जुड़े हैं। और जब उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो माता में आकर वो अर्जी विनती करते हैं। गुरु महाराज के आदेश अनुसार उनको जो भी एक मनोकामना के लिए यहाँ बताते हैं, वो यहाँ अभी जो वर्तमान में चैत्र पर्व चल रहा है, इसके बाद दशहरा नवरात्रि पर्व में भी जवारे बोते हैं। और इसके बाद एक पर्व और होता है दीपावली के बाद मड़ई पर्व, तो उसमें भी सभी भक्त लोग यहाँ आकर के और 9 दिन तक उपासना अर्चना करते हैं। इसके बाद नवमी को विसर्जन होता है, जो नामनगर नर्मदा जी में विसर्जन करते हैं। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर जवारे रखे हुए हैं। लगभग क्या संख्या है यहाँ जवारों की, कितने जवारे रखे गए हैं यहाँ पर? प्रति वर्षार यहाँ जलसा रहती है। इस वर्ष 3330 जवारे रखे गए हैं। यह स्थली जो है यहाँ पास में ही रामनगर है, जो कि गोंड राजाओं का हृदय स्थली कहा जाता है। गोंड राजाओं की यहाँ शासन रहा है, तो यह मैं ये मान सकता हूँ इसको कि ये गोंड राजाओं की ही देवी हैं। हाँ, ये गोंड राजाओं की ही देवी है, पर यहाँ जो महल हैं वो हृदय शाह राजा मरावी के थे, और हम पढ़ते हैं तो हम ही मतलब उन्हीं के आसपास में थे हम लोग, पर ये गोंडों की ही देवी है। हिंदू रीति रिवाजों से होता है कि गोंड राजाओं के हिसाब से या जो गोंड जाति में जो पूजा पाठ की विधि होती है उस हिसाब से होता है। ये गोंडी विधि अनुसार पूजा होती है। जो हम प्राकृतिक से पुजारी हैं, हम प्राकृतिक से ही पूजा करते हैं। यह है चौगान की मड़िया, जिसको बहुत ज़्यादा आदिवासी लोगों के बीच में पूजा जाता है। आप देख सकते हैं कि एक विशेष व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। पुजारी जी से एक बात और मुझे करना है, एक यहाँ पोशाक देखी जा रही है, सभी सफ़ेद पोशाक में रहते हैं, इसका कुछ विशेष विधि विधान है क्या? हाँ, विशेषता है। हमारे धर्मगुरु के जैसा उनको एक माता का आदेश मिला, जो सबसे पहले तो व्यक्ति यहाँ जो भक्त आते हैं और जैसी माता की कृपा और गुरु की आदेश से जो है यहाँ आस्था से जुड़े रहते हैं, तो हमारे गुरु ने यह मन में और माता के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया कि यहाँ जो भक्त जुड़े हैं उन तो पहले उनकी मन साफ हो, आत्मा साफ हो, चरित्र साफ हो। तो ऐसा करके वो जो है भक्त लोगों के लिए हम कपड़ा तो पहनते हैं, पर रंग बिरंगे उनमें जो है किसी भी प्रकार की एक छींटक पड़ जाती है तो उसमें दिखता नहीं। सफ़ेद कपड़े में जो छींट पड़ जाती है तो वो दिखेगा। तो इसलिए हम सफ़ेद कपड़े को स्वस्थ रखेंगे और हमारे मन और चरित्र को साफ रखेंगे, ऐसा गुरु का आदेश था। सफ़ेद रंग जो कि स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस मंदिर में आने वाले और पूजा करने वाले भक्त जितने भी आते हैं वो वह सफ़ेद पोशाक पहन कर के आते हैं और माता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। दिखाते हैं कुछ जवारे यहाँ पर कैसे जवारे लगाए गए हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये बाहर भी आपको यहाँ जवारे दिख रहे हैं, अंदर आकर के देखिए, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ जवारे रखे गए हैं। हर जवारे का जो कलश है उसमें एक कलश जल रहा है, दीपक जल रहा है, और हर जगह आप देख सकते हैं सारे कमरों में इस तरह के जवारे यहाँ रखे हुए हैं और ये जवारे हजारों की संख्या में। इस तरफ भी आप देख सकते हैं भक्तों का भी यहाँ तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ देखने आ रहे हैं दूर दूर से। ये देखिए इस तरफ
ये जवारे सैकड़ों की संख्या में यहाँ रखे हुए हैं। जो सीढ़ी नुमा आकृति आपको यहाँ दिखाई देगी, ये आदिशक्ति हैं, ये देवी माता हैं। इनका ही पूजन यहाँ पर किया जाता है। ये सफ़ेद और काले झंडों से सुसज्जित देवी, नीचे लोग नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ पर अंदर धूनी जल रही है। धूनी में लोग भभूति लेते हैं। कुछ लोग यहाँ भजन कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए लोगों को आप देखा जा सकता है। ये यहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन लोग करते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर गोंड राजाओं की ऐतिहासिक नगरी रामनगर के निकट चौगान की मढ़िया है। आदिवासी समाज के लिए यह आस्था का केंद्र है। चौगान की मढ़िया, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हर वर्ष पहुँचते हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में जवारे बोए जाते हैं। इनका 9 दिनों तक पूजन किए जाने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ विसर्जन किया जाता है। खास बात यह है कि आदिवासी समाज की इस मढ़िया में एक विशेष वेशभूषा रहती है। सफ़ेद वस्त्र में श्रद्धालु यहाँ 9 दिनों तक पूजा में शामिल होते हैं। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र धारण कर वे जवारे विसर्जन करने जाते हैं। नर्मदा तट में जवारे विसर्जन करते श्रद्धालु चिलचिलाती धूप में सिर में जवारे रखकर विसर्जन के लिए पहुंचे। इस वर्ष लगभग 3330 जवारे बोए गए थे। एक ही वेशभूषा में आए लोगों का यह नज़ारा देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु चौगान की मढ़िया से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर नर्मदा तट पहुंचे। चौगान की मढ़िया से जवारे विसर्जन के लिए जब निकले तो इनकी विशालता को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क पर हरियाली की चादर बिछ गई हो। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे, मोबाइल में कैद कर लेने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। जहाँ जहाँ से जवारे लेकर श्रद्धालु गुजर रहे थे, वहाँ लोग घरों की छतों और सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर चढ़कर इस अद्भुत दृश्य का नज़ारा देखते नजर आए। महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की यह रिपोर्ट।